4 लाइन भूमिका है बाबूजी, ध्यान देंगे एक एक लाइन पर। कैसे? धड़ से वो छलनी हो छाती, अरे तिरंगा को ऊंचा उठाता है फौजी। अरे ऐसी विधा अब लगी है सभी में, कभी आग दिल को बुझाता न फौजी। बहादुर वही होता है जो देश के लिए मरता हो, मादरे वतन के लिए मरता हो। उसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से अंकित की जाती है। फौजी किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री या किसी सांसद या किसी विधायक का बेटा नहीं बनता। अरे अगर कोई फौजी बनता है तो वह एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा फौजी बनता है, जो हंसते हंसते जा करके सरहद पर अपनी प्राणों की आहुति दे देता है। बिरहा में एक लाइन कव्वाली लगी, कौन कव्वाली बा? वही कव्वाली है बाबू। वही कव्वाली है क्या? तो मैं नाजे हुस्न हूं, अरे मैं नाजे हुस्न हूं, अरे तू इतना सा एक काम करो, अरे तो जवानी नाम है जरा मुझे सलाम। बिरहा में भाव कितना बढ़िया है, तुम ध्यान दे। कभी भाव दिए कैसा? तो अगर फौजी जवानों, अगर फौजी जवानों कोई अभी ऐलान होगा, अरे ऐलान होगा, अरे ऐलान होगा, तो हिंद के नक्शे से खत्म हो पाकिस्तान। अगर फौजी जवानों को अभी ऐलान होगा, हिंद के नक्शे से खत्म हो पाकिस्तान होगा। यही से बिरहा की शुरुआत हो गई। सुभाष भैया सुतल हो नहीं, अब हेनरी तो सब सुतले है, 2-4 भाई लोग जागल हो। मेहनत तबे कबूल होला कि जब बैठ के लोग सुने लन, तब मजा आवे। नहीं अब पानी ला 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 ला
तनी बात समझला का कहे। और बड़ा परेशान किया तूने हिंदुस्तानी, जंग छिड़ गया देखूंगा तेरे पानी। किया मैं सब्र तो आतंक किया करते, किया मैं सब्र तो आतंक किया करते, कुछ न पाओगे कश्मीर पर जिस मरते हो। बतिया तनी समझ चली। हमनी के देश गुलाम रहल, आजादी मिली, और आजादी मिली तो रामविलास सबसे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जीना कहो पाकिस्तान मिल गया जीना को। लेकिन आज भी पाकिस्तान कहता है कि हमें कश्मीर दे दो, जो हिंदुस्तान का कलेजा है। हम कहते हैं कि वे साले कश्मीर की बात करते हो, दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, लेकिन अगर कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। आज भी हमारे देश का नौजवान फौजी जवान सरहद पर तैनात अपने हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं, कश्मीर की हिफाजत करते हैं। लेकिन ये घटना कहाँ के बाद एकदम सुभाष बजाय बुझाई के एकदम आंख के देखल घटना है। कहां से निकल गई। घटना कहां से ले गई। हर जिला निहल गल कैसा। अरे तो जिला बलिया में वो भाव एक थाना, जिला बलिया में वो भाव एक टंगड़िया गांव को अब जानता जमाना। वही पे लाल बच्चन यादव का परिवार, वही पे लाल बच्चन यादव का परिवार। अरे विधावती गोद में तीन लाल का अवतार रहा। तनी बात समझ ला, कहीं दूर न जाइए, यही बलिया और यहां से आप लोग रसड़ा जाइए, रसड़ा से नगरा, और नगरा से जब बेलथरा जाएंगे चौकिया मोड़ क्रॉस करब तो आगे एगो उभाव थाना है, और उभाव थाना से जब आगे जाएंगे लाल रोड देवरिया के लिए तो एगो छोटे चट्टी है, जमुना चट्टी का नाम बतावल गई तुरती पार। और तुरती पार चट्टी से मात्र 3-4 किलोमीटर के दूरी पर वो गांव बा, जमुना गांव के नाम, जिस गांव का नाम बताया गया टंगुनिया, वही टंगुनिया गांव के रहे वाला जिनका नाम बताया गया लाल बच्चन यादव, उनके दुल्हन के नाम विधावती बा। मालिक 3 बेटा और 1 बेटी दिले हुए। बिटिया सबसे बड़ी है
और बिटिया के ब्याह गरीबी में कहीं दूर नहीं, यही नगरा के बगल में एगो भगमलपुर गांव है, वही भगमलपुर गांव में अपनी बेटी के ब्याह कर दिलन। गरीबी इतना सतौले बा आखिर लाल बच्चन यादव अपनी तीनों बचवन के परवरिश करत हुए। कभी नाम दर्शौलन बतावे के कैसे? अरे राम परवेश सुनीला चरवा जीता लाला नावा सर जीता लाला नावा। अरे तीनों भाई रहल हूं ना आर जी। बड़ा बेटा का नाम राम परवेश, उससे छोटे बेटा का नाम सुनील, और सबसे जो छोटका बेटवा रहल ओकर नाम सर्वजीत रहल। राम परवेश पढ़त लिखत बा, सोचत बा हमर माई बाबू गरीबी में परवरिश करत हुवन, तो बेटा ऐसने होके के चाहिए, ओकर संस्कार रहल। सोच गया कि मैं पढ़ लिख करके अगर नौकरी करूंगा तो नौकरी करब, तो फौज के नौकरी करब। धीरे धीरे हाई स्कूल इंटर पास किया। आज जब इंटर पास कैलस हो पंचे, जवानी के दहलीज पर जब राम परवेश आइल बा, दौड़े धूपे लगल, मेहनत करे लगल, वांट भरे लगल। राम परवेश गैल बनारस, खुली भर्ती रहल, जाके लाइन लगौलस, और गरीब के बेटा जाके मिलिट्री में भर्ती हो गए। 6 महीना के ट्रेनिंग काट करके राम परवेश सूटकेस लेके जब घर आयल, तो संजोग से बाबू दूर पे बैठल हुए। तेरे भैया की जगह न दा निटिया, या तो बदल दा न तो ठीक कर दा। कब पकड़त है कब छोड़त है, हिलत है तब खराब होती है। और राम परवेश सूटकेस लेकर के जब दरवाजे पर आया, संजोग से बाबू दूर पे बैठल हुए। जाई के बाप के गोड़ लगलस, बाबू अपने लाल के गाल पकड़ के निहारत हुए। मतारी के जाके गोड़ लगलस, माई अपने लाल के पकड़ के ऐसे गाल निहारत पर बिठाया गिला। दोनों भाई जाके पैर छू के प्रणाम कैलन। सोच गया राम परवेश अपने बाप मतारी के सपना साकार करब, लेकिन बिरहा में तर लगिल। कौन तरज बा मास्टर? ये पहले के खुल गवैया गावे का गावे? मोही दगा दे के, अरे नीरा मोही दगा दे के, अरे भागल हो नीरा मोही। और इस भाव पर जो भी आप लोगों ने मेरे भाई के मुखार बिंद से आप लोगों ने निर्गुण भजन सुना, हमारे सुभाष भैया फौजी की तरफ से, ये बिचिलापुरा से ये पूरे 100 रुपये का सम्मान, बहुत बहुत स्वागत। सब भाई लोग प्रणाम पर लगी है, लेकिन तन बिरहा से दिमाग न हटाई, बतावे के पड़ल कैसे।
लाल बच्चन के बेटवा फौजी हो गए, तिलकहरू द्वारे आवे लगलन। अच्छे अगर केहू कि बेटी सियान होत बा तो ई कहत बा कि भैया तनी कहीं देखिए हमारे बिरादरी में कोनो लड़का बढ़िया मिले तो बताइए। अगुआ पूछा था ना सुभाष भाई कैसन लड़का चाहिए, तू डायरेक्ट कहतन देखा कम से कम भर्ती वाला मिल जा, ई ना कहतन कि कोनो मास्टर मिल जा, पाए चपरासी मिल जा, चाहे होम गार्ड मिल जाओ। अरे तनख्वाह बढ़िया बा, वनियों के तनख्वाह बढ़ल है। तो वो कहतन कि कोनो फौजी मने भर्ती वाला लड़का मिल जाए। तिलकहरू अइलन कहाँ से, देवरिया से। आज जब अइलन ब्याह शादी तय हो गए, दिन बारी धरा गए, बरात साज के गई है। आज जब बरात साज के गई तो कभी भाव दिलन का, अरे सदिया भइल आइल चिंता जननवा, दिहल भगवान गोदी बैठे ललना। अरे तिलक हरुन करेला बलागल हो, तिलक हरुन करेला। फौजी दुल्हा बन के गए, अग्नि को साक्षी मान करके जीने मरने का कसम खाकर फौजी अपनी नई नवेली दुल्हन को घर लेकर आया। इंसान के जिंदगी में बड़ा मूल्यवान रात होले, समय गुजरे लगल। आज जब समय गुजरल तब बड़ी भैया बड़ी सुंदर एक थे बेटा का जन्म दिलस। और जब बेटा का जन्म दिलस खुशी के ठिकाना घर में नहीं है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीत गए, कुछ दिन और बीतल तो एक और बेटा का जन्म दिलस। बड़े बेटा का नाम दोनों प्राणी मिलके बड़ा प्रेम से आंसू रखलन, और छोटका बेटवा का नाम प्रियांशु रखलन है। समय गुजरत बाद धीरे धीरे बड़ा बेटा 8 बरस और छोटा बेटा 7 बरस का हो गया। छुट्टी फौजी घर आया है, 1 महीना का छुट्टी बिता करके आप फौजी जब जाए लगल, वर्दी कसलस तो दुल्हन जाके कलाई पकड़लस, सिया जात हुआ, कलन हा छुट्टी समाप्त। आरती के थाल सजा के लेकर आई, अपने फौजी पति के आरती उतरलस, माथे तिलक लगोलस, कलश सिया जात हुआ तो जा, लेकिन अपने वतन के साथ अपनी देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करब। फौजी जवान चलल कोने भाव में, विराह में तल लगी हमारे बेचन उस्ताद गावे का गावे। गवकियर ससुर सरू चलिबा, अब ससुर सरू चलिबा यवान हो धैली नैहर। फौजी जवान चलल है, बेलथरा गए, और बेलथरा से ट्रेन पकड़ा, बनारस गया, और बनारस से ट्रेन पकड़ा जम्मू कश्मीर, उसकी ड्यूटी थी बाबू। गल लेकिन मन में सोचत बका, चाली भाई सीमा पर जा नवा न हो, आजा सिनवा के ता।
गया, जा करके ड्यूटी ज्वाइन किया। ठीक 1 घंटा बाद अधिकारी का फोन आया और अधिकारी फोन पर बताया, बेटा तुम्हारी ड्यूटी लगी है, लेकिन कुछ आतंकवादी, कुछ घुसपैठी आकर के रामवन से भाग में छिपे हैं। कुछ जवानों को ले लो और देर मत करो, जाओ पता करो साले हरमजादे कहां छिपे हैं। लेकिन याद रहे, एक भी उग्रवादी, एक भी घुसपैठी बचना नहीं चाहिए। राम प्रवेश सोचे लगल कि आखिर ये कब तक आतंकवाद चलेगा और कब तक हम लड़ते रहेंगे। सोच रहा है कि एक ही बार आदेश अगर मिल जाता, आर पार की लड़ाई हो जाती, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता, सारा झंझट खत्म हो जाता। हमारे देश के जवान सोचत है। बिरहा में एक लाइन तरह लगी, कौन तरज है? वही तरज है क्या? अरे तयाई सुहाग रात जहिया, चर चर बोलो चर पैया, चुकाई करिए बालम, जब चुकाई करिए बालम तो पटना से ले तब भाव कितना बढ़िया है बिरहा में, तन ध्यान दे। सोचत बका, अरे दिल्ली से आदर मिली जहिया, आतंकी फटाई जहन तहिया, सब पैया बिरावा, रात दिन लगावे सब पैया बिरावा, तो रखत भारत माता के खेलैया। सुरसेना नायक के मिलल बाया डरावा, छिपल रमबान के भीतर सर पे कफन बांध कहिया, पहला बहादुर पीला रहिया, कहा छिपल बांधे भाई मनवाए बाबूजी, कहा छिपल बांधे भाई मनवाए बाबूजी, तो रक्षक भारत माता के। 5 जवानों को लेकर के और फौजी राम प्रवेश चला है और रास्ते में समझाया, ध्यान रहे कहीं तुम लोगों का पैर अगर डगमगाया तो बेगर हिचक हम सीने में गोली मार देंगे। अगर खुशा ना खास्ता मेरा पैर डगमगाता है तो
तो तुम पांचों मिलकर के मेरे सीने में गोली उतार देना। वाह लेकिन याद रहे, एक भी घुसपैठी, एक भी उग्रवादी बचना नहीं चाहिए। गैलन राम वन भाग में, झाड़ी में, पहाड़ी में ढूंढत हुए, कहीं आता पता नहीं लगल। तब राम प्रवेश कहा कि 2 जवान इधर जाए, 2 जवान इधर और 1 जवान मेरे साथ चले। बांट दिया ड्यूटी, 2 जवान इधर, 2 जवान इधर। 1 जवान को लेकर के जब आगे बढ़ा राम प्रवेश, और जवान ढूंढ रहे हैं कि आखिर राम वंश भाग में कहां हरमजादे आतंकवादी छिपे हैं। तो कहे कि पड़ल बिरहा के शैली में, कि अरे मोरे राम अब तिरंगा, अरे तिरंगा तुम्हारी छाती पर गरी, अरे लहू से लाल हो गई कश्मीर की घाटी घाटी घाटी। भारत मां की गाथा को और आप फिर से पहरी दोहराए हैं, अपनी संपत्ति व कायम रख तिरंगा लहराए हैं। अब्दुल हमीद जी देश के खातिर अपना वो प्राण गवाए थे। याद करो कुर्बानी को, पाक से नाक को मार भगाए थे। जवानों को समझा रहा है कि याद करो, जात का मुसलमान होते आज बकरीद भी रहल है। जात का मुसलमान होते हुए वह गाजीपुर का लाल पाकिस्तान का 1 नहीं बल्कि 7 टैंकों को तोड़ा और पाकिस्तान के घुटने के बल कर दिया। एक भी घुसपैठी बचने न पाए। जवान ढूंढत हुए, जात हुए, यही जैसे तनी बिरहा चढ़ गई। बिरहा में तर लगे हमारे राम द गुरु गावे। कैसे? देखो बिरहा सुने वाले भैया, भैया ए नेता, तेने नेताजी को बोला, नेताजी लौड़ वाले नहीं नहीं, लोर वाला तो बाबूजी शांति से सुनत हुए। हाँ और नेताजी दोनों जने बतियाओ तो हाथ जोड़ी बा। तो बोला के फीता कटवा दो। ता ये घड़ी के बिराह में धुन तरह ने इतना हो गिल बा कि आज गवैया खाली धुन तरह न पिटकल हुए। पहले के गवैया खाली छड़ी के आनंद दे। पहलवान भाई ए घड़ी के गवैया बस खाली जितना धुन गाल कपारे से शुरू करत लीलार पर से आ गिलन, नाकी पर आ गिलन, ओठलाली पर आ गिलन, छाती पर आ गिलन, साड़ा ढूढ़ी के दगजने कके दिल। पहले भी बिरहा होके कटाक्ष होके संजय तो पहले राम द गुरु बुल्लू उस्ताद के जमाने में कुल धुन गवाओ निक लगे, आजो निक लगेला, लेकिन उतर के गवैया परोसे तब का गाँव में भैया
मेहररुअन से होता ना हाँ संजय हमनियों का आराम रहता। ऐसा कुल दुनिया आवत तो कहते से कि सासू मारे तनवा, जेठनिया मारे तनवा, हाँ तनवा है मारे ना तनवा कहाँ मारता जगन ने किसे बताओ कि कहाँ मारता। हाँ खाली लेकिन मारा खाली था। कहते हाँ मने नोच चोट के धर देतड़ी सब। हाँ अभी तो छलाव हो, हाँ अब आगे भविष्य में का हुई भगवान ने जानता। ना सुभाष भैया देखिए एक कितना बढ़िया गीत रहा। यही के जब नंबर आ जब बुल्लू के तो कहा अरे तो सुन हो ना बेली तुहारी अरे खोई छवई में बेली तनी मांगनिया देदा हो तनी मांग हम के जानी जाना पुरनिया तनी मांगनिया देई लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जवाब बहादुर पता लगावत हुन बिरहा से दिमाग नहीं हटाएंगे बाबूजी। भैल का तनी से बैठ जा पहलवानी बैठ जाइए। भैल का बतावे के कैसा अरे तारा बसा भागा में घुसल अरे हाय पापी बेईमानवा जाना भलही तबले आतंकवादी हाई चलावे लगल गोली आ दोठे आतंकवादी के बंद कैलन बोली आतंकवादियों के नजर में राम प्रवेश पड़ा और राम प्रवेश के ऊपर आतंकवादी हमला कर दिए मित्रों। और राम प्रवेश एक जवान के साथ मोर्चा संभाला है और इतनी गोली बरसाया आकि 2-4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंकवादियों का जो सरगना था घबरा गया। रे ये हरामजादे साले कितने छिपे हैं पता करो। एक आतंकवादी दौड़ता गया और दौड़ करके पहाड़ी की चोटी पर चढ़ा और जब पहाड़ी की चोटी से चढ़ करके और जब झांक के देखलस तो देखता है कि मात्र 2 जवान हमारे पूरे बटालियन को रोक रखे हैं। कलश की बताओ ये हिंदुस्तानी के फौजी को देखता है और देख करके बाबू निकाला अपना राइफल और निकाल करके निशाना साधता है। घोड़ी दबाया सन सनाती गोली चली और गोली जाके गल कहा बाबू तन ध्यान दिया कैसे अरे तारा परमेश का गोली लगल परमेश का गोली लगल अरे छाती पे ही छड़वा देना
वो गोली कहीं और नहीं, राम प्रवेश के सीने में जाकर के लगी। लोहू लुहान राम प्रवेश गिरा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। उसका साथी खींचकर और लिया के वो पहाड़ी के टेक लगे, उलझ कुछ झाड़ी तोड़ करके रख दिया कि हरमजादे फिर धोखा कर देंगे। और झाड़ी रख करके तुरंत फोन किया अपने सेना नायक सुरेश सेना नायक के पास। इतना घट चुकी है। सुरेश सेना नायक कहते हैं बेटा धैर्य रखो, घबराओ मत, हम अभी आ रहे हैं। कुछ जवानों को लेकर के सुरेश सेना नायक पहुंचते हैं घटना स्थल पर। आज जब राम प्रवेश यादव के सर पर हाथ रखे तो राम प्रवेश के अखिया से झरझर झरझर आंसू चलत है। आंखें खुली है, देखता है हमारे अधिकारी सामने खड़े हैं। हिम्मत बांध करके हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया कलाई। साहब 2-4 मिनट का और मेहमान हूं, मर जाऊंगा। कहते नहीं बेटा, हौसला बुलंद रखो, तुझे कुछ नहीं होगा। कलन नहीं साहब, न जाने क्यों मेरे आंखों के सामने अब अंधेरा सा छा रहा है। सुरेश सेना नायक कहते हैं बेटा तुझे ले चल करके मैं अभी मिलिट्री हॉस्पिटल में तेरा इलाज कराता हूं। पकड़ ले बकलाई कलश की ना हो साहब, तनी हमार बात समझ ली। हम एगो गरीब के बेटा हैं। हमरे मर जाने के बाद मेरी लाश को किसी और के हवाले मत करिएगा, बल्कि मेरी लाश को लेकर के आप घर तक जाइएगा। आज जब घर जाइब साहब तो फौजी बताओ था का बतौलस। तरजू है बकिया रे बाबू हाई दरोगा जी, फौजी रोवत कहत कि अरे हमारा साहेब अरे आपस से बात हायर जी एक बार हमारे घर जाइब ऐसा है बता कि घर जाइब ऐसा है बता मोर माई पहले आई। अरे जमाना देखी अपने बेटवा के आई रोई रोई के मर जाई कि हमारे साहेब हमारे साहेब माई बाबू से करी हम और नमस्कार। हमारे साहेब माई पहले आई, हमरे मतारी के समझा दे, हमरे बाबूजी के समझा दे। साहेब हम एगो गरीब के बेटा रही हम, बाबू कैसो हमार परवरिश कैलन, हमरे भाई के कैलन, लेकिन एगो बात और फौजी कही पड़ल हो पंचे कि दुलही ना हमरो चिंता सुन के बिलखत दुआरे आई। दोनों बचवन के हर गोदी में लिया उठाई कि हमारे साहेब
हमारे साहेब हो, हमारे साहेब हो, बचवन के तू दिहा हमारो प्यार, हमारे हमार दुल्हन आई, मालिक तू संतान दे ले उन साहब, अगर मेरे बच्चे आएंगे तो इतना प्यार दुलार दीजिएगा, इतना प्यार दुलार दीजिएगा ताकि मेरा बेटा यह न पूछने लगे कि साहब हमार पापा कहाँ हुए, हमार पापा ना आइलन। इतना प्यार दुलार दीजिएगा कि हमारे बच्चे आपसे सवाल न कर पाए, पूछ न पाए। यह तपतिया कलश हो साहब। इतने में वो फौजी राम प्रवेश अपने अधिकारी के गोद में ही अपने दम को तोड़ दिया। सुरेश सेना नायक तुरंत बलिया कंट्रोल रूम फोन किए और डीएम से बर्ता हुई बताए कि बलिया का बहादुर, बलिया का लाल रामबन संभाग में बहादुरी के साथ लड़ा और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ है। घर वालों को सूचना दे दीजिए। डीएम साहब कहना साहब हमारे पास घर जाना पड़ेगा या कोई नंबर है तो मिल जाता तो आसान होता बताने में। सुरेश सेना नायक नंबर उपलब्ध कराते हैं, तुरंत दिए और दिए तो डीएम साहब फोन करने लगे। लाल बच्चन यादव के पास वह मोबाइल था। धीरे धीरे कुछ रात बीतल है, मोबाइल स्विच ऑफ बा, चार्ज में लगौले हुए। भोर के समय लाल बच्चन जगलन ह चौवन के नाते बनलन, सोचल ए भाई मोबाइलवा रखले चार्ज हो गई ही ले आई, ले के लिया के खोल के मोबाइल के पॉकेट में रखलन। डिब्बा उठौलन, चली फ्रेश होखी और तब तक घंटी बजली है बाबू। निकालते हैं फोन, रिसीव कैलन, काने तर रखलन। के भैया के बोलत बा? बताए कि हम बलिया से डीएम साहब बोल रहे हैं। सर आप कौन बोल रहे हैं? कल हम लाल बच्चन यादव बोले थे। कलन आपके पास कोई है? कलन नहीं साहब। कल कोई नहीं है तो किसी चीज का टेक लगा लीजिए, हो सकता है इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लाल बच्चन के किया से झरझर झरझर आंसू चले लगल। एक हाथ में डिब्बा है, एक हाथ में मोबाइल, काने ले सटौले हुए। डिब्बा हाथ से छूट गए। साहब को हल्का चाह थी। डीएम साहब बतौलन कि लाल बहादुर यादव आपका बेटा बहुत बहादुर था और बहादुरी के साथ लड़ा, लेकिन लड़ते लड़ते रामबन संभाग में आपका बेटा शहीद हो चुका है। हाथ से मोबाइल छूट गई बाप के, और गरीब बाप के छाती धड़क गए। भर 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 रोवत हुवन, बैठ गईलन टेक लगा के और खाली रोवत हुवन। सुबह हो गया, चौवन नाधे पर बानल हुए। विधावती घर से आ गई दुआरे पर, देखलस कि तब बैठल हुवन चौवा डिड़ियात हुआ सा। कलश का हो राम प्रवेश के बाबू? अरे ही नेहनो ने डलक चौवा डिड़ियात हुआ सब बोलत। जब पजरे आई लाल बच्चन कुछ ना बोलन तो पजरे आके बैठ गए। कपारे पहाड़ धैलस। कलश सैया तबीयत ठीक है ना? लाल बच्चन कहला कि विधावती हमार तबीयत का पूछले हो? अब का पूछले हो? कलश सैया कुछ हो गए, कोनो बात हो गए? ऐसे अखबारी में पकड़लन। लाल बच्चन रोवत उन कहला विधावती हमनी के कमासुत बेटा, हमनी के लाल अब ये दुनिया में नहीं रहल। राम प्रवेश हमनी के दुनिया में नहीं रहल। मतारी छाती पीट के रोवती
कल चुप रह रोवा मत, कहीं पतोहिया घरवा में न जान जाए। टेलीविजन अखबार तो रंग गया था कि बलिया का लाल, बलिया का बहादुर और राम वंश भाग में शहीद हो चुका है। उभाव थाने से दरोगा जी आ गए, एसडीएम साहब आ गए और बर्ता होने लगी। डीएम साहब पूछ रहे हैं जगह तलाश लीजिए। सुरेश सेना नायक आदेश किए थे कि मैं इस बहादुर की पार्थिव शरीर लेकर के घर तक हेलीकॉप्टर से आऊंगा। इतना पानी लगल बा, खेती भइल बा कि डीएम साहब बताए कि बहुत दिक्कत है साहब, कहाँ हेलीकॉप्टर उतारल जाए। कहते हैं ठीक है, इस बहादुर की पार्थिव शरीर लेकर मैं स्वयं आ रहा हूं। लेकिन बिरहा से दिमाग नहीं हटाएंगे बाबूजी। सुरेश सेना नायक उस बहादुर की पार्थिव शरीर लेकर के एरोप्लेन से आते हैं जम्मू कश्मीर से दिल्ली, और दिल्ली से लेकर के बनारस बाबतपुर अयोध्या पर आए, और वही अपने गाड़ी पर रख करके उस जवान की पार्थिव शरीर फूल माला से सजाकर जवानों को लेकर के औड़िहार नंदगंज गाजीपुर होते हुए कठवा मोड़ आ गिलन, और कठवा मोड़ से यही आपके कासमाबाद, और कासमाबाद होते हुए पहुंचते हैं रसड़ा, रसड़ा से बेलथरा, बेलथरा से जब चौकिया मोड़ पहुंचलन, हजारों हजारों की तादाद में तमाम लोग नारा लगावत हुए, इनकलाब जिंदाबाद, राम प्रवेश यादव अमर रहे। उस जवान की पार्थिव शरीर जब घर पर पहुंचल, तब चिंता के पता चलल कि हमारे सैया ये दुनिया में ना हुआ। केवड़िया फाड़ के बाबू अछाती पीटत बात उनाइल चिंता रोवत, इतनी भीड़ लगी थी और भीड़ करके फाड़ती हुई गई और सवाल करती है कि साहब मैं देखना चाहती हूं वाकई मेरा बहादुर फौजी पति सरहद पर लड़ा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाग करके पीठ में गोली खाया हो। मैं देखना चाहती हूं साहब, बहादुरी के साथ मेरा अगर फौजी पति लड़ा है तो जो गोली लगी होगी मेरे पति के सीने में गोली लगी होगी। सुरेश सेना नायक जब तिरंगा झंडा हटवाते हैं तो दुल्हनिया रोवत ये कहती है, का कल भैया हमारे विराह के आखिरी भाव है का। सजना का लसिया अरे गम के गिरल बा तारा तो गमके गिरल दारवा। अरे हमारा के पगली बनवली, हमारा के पगली बनवल तो अब वही है सा। पत्नी चिंता अपने फौजी पति के छाती से अंगूठा बोरत है, अंगूठा बोर की आ दोनों बेटवा आ गिलन हो पंचे, वही दोनों बेटन के माथे तिलक देती है। कल सैया एक चूक हो गए, एक चूक हो गए और क्यों ने बात के चूक हो गई बाबू बतावत है का बतौलस। कोहलस की रही सयान अरे अंशु प्यान सुला
अरे पापी पाकिस्तानिया से बदला चुकई थे, पापी पाकिस्तानिया से बदला चुकई थे, तो सिरवा पर बाधी के काफा। आज अगर हमारे दोनों बेटा जवान रहते तो यही वक्त अपने दोनों बेटों को सरहद पर भेज देती और पाकिस्तान के छाती पर चढ़ करके हमारे दोनों बेटा अपने बाप का बदला ले लेता। सैया एक बार अंखिया खोल देता और वे बेहोश हो जा, लोग पानी के छींटा मारे, पूरा बिरहा के निचोड़ अल्लाह में देवे के पड़ल। हमारे भैया लोग के फरमाइश भी रहल। संजय गो अल्लाह इस समय रनिंग करत है, जौन की ये अल्लाह के यूट्यूब पर लोग सुनता, बड़ा लाइक करता, कमेंट करता। ये विराह जगत में हम अकेले केली गाने वाला यही इंदारा स्टेशन के एगो नट बेचारू गौलन, हमें अच्छा लगा, हमने इसको विराह में लेकर आया। लेकिन वो गरीबी गाते थे। अगावों कब की जब ट्रेन आके रुक जाओ, आज जब ट्रेन रुक जाओ, यात्री उतर के चले लगे तो अपन गमछा बिछा ले, गमछा बिछा के ढोलक खोल दे, आ ढोलक खोल के चौधरी साहब पहलवान लोग आ वो बेचारा लहिता गावे लगे, 2-4-10 रुपया जी करी लगे रहे। हाँ सब दे दे तो हम बिछा दा ढोलक बटले बा। मैंने वहां का हम बात बताओ तो नहीं, यही के बात मत लिया लो। तो सुभाष भाई वो गावे लगे, गरीबी सिर्फ गाता था, लेकिन जे करदाया आवे 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जीवन दे, वही से ओकर परिवार के जीविका चले। अरे वाह, हमें अच्छा लगा, हमने बिरहा में लेकर आया। नकल तो बहुत लोग किलन, लेकिन नकल के भी अकल होके के चाहिए। वो कैसे गावे आ कैसे बजावे तनी सा झलक बता दे तनी। लेला कमसिया लेला, गमछी बांधा नट भाई पगड़ी ऐसे अपन गमछा बांधे। अच्छा एगो बिछा दे का गो बा, ऐसे बेचारा बांध के आ वो अपन गरीबी गावे। अच्छा लगी तनी ताली बजा के स्वागत कर दे। वास्तविकता उतरी तो कैसे गावे भैया। गावे किया रे पूरा परिवार पंचे, आप जनते बड़ा लहिता जब गावे तो दूध दही मांगे लोग भैया, तब का लिए तो फरियाई ना, लेकिन वो जब दूध दही तो मिले नहीं। आज जब दूध दही नहीं मिले तो वो पनीर पर काम चला ले। तनी खैनी तनी बना भैया, डाल दे भैया। हाँ गावे लगे। सुभाष भैया कहा कि अरे पूरा परिवार बारी, अरे तो पूरा परिवार बारी, हे ढोलकिया पर जियत बाटे, लकिया पर जिंदगी में दूसर नहीं कैली रोजगार, जिंदगी में दूसर नहीं कैली रोजगार। खाना हो के दुल्ही नंबर 2 वरिया से
लागत बात खड़ा होके दुल्हन मर तू वरिया सधाता तू अरे बचवा जो हत बारे बटिया हो हमा अरे बचवा जो हत बारे बटिया हो कोई किलो या तवा साहब कोई जुनिया लागत बरुए कोई किलो या तवा साहब अरे कोई जुनिया कोई किलो और हमरे 2 किलो या तवा साहब अरे कोई जुनिया 2 किलो जाके बचवा हमर करे लनिया तो जाके बचवा हमर करे लनिया आई हो गोसैया कैसन अरे बिहला कर दिया आई हो गोसैया कैसन आई हो गोसैया कैसन कैसो कैसो बीते दिन रतिया हो अल्लाह देवे के पड़ल कैसे हाय तोहरी कार मतिया कि अरे मोरे राम त जुटल बात मुनिया में भिड़िया हो आपा जुटल बात मुनिया में भिड़िया हो आपा मंत्री विधायक आज सब बटुरैल राम प्रवेश के लाख राजा रखल बातुआ राम प्रवेश के नाई जब कर ले वो हारावा छाती अपनी लाल के निया चिंता देवी देखी के बेहोश हो गई सर्वजीत गिरलन खाई के पाछा सरजू तारा म्यालावा असुअल से भरल बा नजरिया सरका संगवा में फौजी जेता न रहले
मतारी रोती है लाल, अब हम के दुलारब, तो ही हमनी के कमासुत बेटा रल्ला है। चिंता कहीं और भी होश पड़ी है। बचवा दोनों पापा पापा कह के रोत हुवन, दोनों भाई पछाड़ खा करके गिरे हैं बाबू। आज भाई से नाता टूट गई भाई के। बाबू बैठ के चुपचाप रोवत हुवन, कुछ बोलत है ना ही हो। लाल बच्चन के लोग समझावत है, अभी दो ही बेटा हुवन तो हर चिंता नहीं करा, दो ही बेटा हुवन चिंता नहीं करा। जितने नेतागण थे बाबू बाबू, जितने नेता रहलन, चाहे गाजीपुर, बलिया, बनारस, जहां तक पक्ष विपक्ष सारे नेता उस बहादुर की श्रद्धांजलि में इकट्ठा हुए। और वहीं सरजू तट पर चैनपुर गुलरबागा उस बहादुर की चिता सजाई गई। अरे बिरहा सुनने वाले मेरे बाबूजी बिरहा तो बहुत सुने होंगे, लेकिन जब 8 बरिस के बेटा आंसू अपने बाप को जब मुख अग्नि देने चला बाबू, अब 5 फेरा नहीं घूमे जला, ऐसे पतलैया ले के आज जब फेरा लगावे लगल, आंसू की नजर जैसे आप लोग बैठे हैं, तमाम लोग बैठे थे, सारे लोगों पर थी, लेकिन आंसू के बाबू कहीं नहीं लौके। पतलुइया लिया के मुँह पर रखी, ऐसे अपने पापा के गलवा पकड़ ले। पापा पापा कुछ बोल देता, पापा कहत रहला ना कि हम आइब तो के ड्रेस बनवाई, साइकिल किनब। छोटका भैया प्रियांशु अपने भाई के करिया पकड़ के रोत है, अपने भैया के मुँहवा ताकत है। जितने आंसू रोवे उतने छोटका भाई प्रियांशु रोवे। सारे लोग सन और सभी लोग करें बस बेटा हो गया, रहने दो, होने को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जब मुख अग्नि देने लगा तो एगो बात कहलस। आज हमरे रामा भैया के माता जी ना रही, माई बाबू गुजर जाले, बेटा पका गुजरेला, वो बेटा से पूछल जा और रोवत बा, कहत बा, कहलस कि कैसे लगाई, अरे कैसे लगाई मुंह में आग हमारा पापा जी। कैसे लगाई मुंह में आग हमारे पापा जी, कैसे लगाई मुंह में आग हमारे पापा जी। कहलन कहत रहल हमसे, अरे साइकिल लेके आई तदरी के मेला का संग ही घुमाई, तदरी के मेला का संग ही घुमाई, तदरी के मेला का संग ही घुमाई। हमरी के तुअरा बनाई गईला पापा जी, रोवाई गईला पापा जी, तो कैसे
बाप को मुखग्नि वह बेटा देता है। वाह संजय भैया बतौलन की जे ज्यादा मानेला ओके लोग कहलन कि मुखग्नि दे दीजिए। ये नहीं होता बाबू, ये बनाया गया है कि अगर बाप मतारी गुजरते हैं तो बेटा ही अपने बाप मतारी को मुखग्नि देता है, और जब तक बेटा नहीं देता तब तक वह बाप मतारी तर नहीं पाते। माई मुअल है तमरे रामा भैया ना, रामा भैया भाई हुए तब रामा भाई अपने माँ को मुखग्नि दे सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब तक बाप मतारी को बेटा मुखग्नि नहीं देता तब तक बाप मतारी तर नहीं पाते। वाह न तो कहे कि तो सब कह दिला कि मत रो भैया, हाँ हमरे के बाबू समझ लो, हाँ हमरे के माई समझ लो। वाह मेहरारू मर्जी तो क्यों न कहे कि नहीं हमरे के मेहरारू समझ लो। वाह ये नहीं है, परंपरा है, रीति रिवाज अनुसार ये काम किया जाता है। सुभाष भैया आखिरी विदाई हुई, जवानों ने सलामी दी अपने राइफल से और सलामी दे करके चले गए। लेकिन मीडिया वाले घर पहुंचते हैं और मां से सवाल करते हैं विरहा का लास्ट पॉइंट का। ये भैया सीमा से शहीद के विदाई भइले, अरे तब भारत माता के ललनवा पर आई गई। मीडिया वाले आ गए, कहते हैं मां तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, कुछ कहना चाहती हो? मतारी के आंख में आंसू कहती है बेटा क्या जानना चाहते हो? बेटा मैं अपना खोई हूं और एक बेटा खोई हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो अभी 2 बेटे हैं, वाह अपने दोनों बेटों को देश के लिए मैं कुर्बान कर दूंगी। लेकिन अगर जानना चाहते हो तो एक खबर पाकिस्तान तक अपने मीडिया से और अपने अखबार द्वारा पहुंचा देना और बता देना उन हरमजादे दोगलों को आकि मां ने अपना बेटा खोई है लेकिन अभी दुगो कर नाती हूं। बड़ी ऊंची बात बतारी, ऊंची बात राम प्रवेश की मतारी कलश का कलश। अरे राम प्रवेश के माई कहे लाल नहीं आई है, अरे नाती हमर फौजी बन के बदल चुकई। अरे तनाम इतिहास में लिखाई गई, अरे भारत माता के ललनवा पर आई गई। अपने दोनों नाती के छाती में बैठा के कलश की सुन लो, मैं वादा करती हूं कि जहिया ये हमार नाती जवान हुई, फौज में भर्ती हुई और पाकिस्तान के छाती पर चढ़ करके अपने बाप के बदला ले ली है। कहानी का अंत हुआ कहना है कुसुम पराग स्वामी गुरजद्दू देव जी गुरुकारी कथन करे कभी श्याम लाल बालाजी बने पुजारी। हरे तिरंगा तोहरी छाती पर गड़ी, तिरंगा तोहरी छाती पर गड़ी। अरे तो गाता
याद भर